हम शुरुआत करेंगे जर्मन के अल्फ़ाबेट से। 26 अल्फ़ाबेट जो है वो इंग्लिश के हैं, प्लस कुछ अल्फ़ाबेट जर्मन लैंग्वेज के अपने हैं। ठीक है, तो इनको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं वो बताता हूँ। इसको बोलते हैं आ। इसको ए नहीं बोलेंगे, इसको अ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आ। इसको बोलेंगे बी नहीं बोलेंगे, ब नहीं बोलेंगे, बे। आ, इसको बोलेंगे से, आ बे से। सी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे से। ठीक है, इसको बोलेंगे डे, डे। आ बे से डे। इसको बोलेंगे ई नहीं बोलेंगे, अ नहीं बोलेंगे, ए। आ बे से डे ए। एफ, एफ जैसा इंग्लिश में है सेम वैसे ही बोला जाएगा इसको। मैं ऐसे एक निशान बना देता हूं ताकि आप समझ जाए। आ बे से डे ए, गे। ग नहीं बोलेंगे, गा नहीं बोलेंगे, जी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गे। आ बे से डे ए एफ गे। इसको बोलेंगे हा। आ बे से डे ए एफ गे, हा। आप मेरे पीछे भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि आप उसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। आ बे से डे ए एफ गे, हा। ठीक है, इसके बाद जो है ई, आई नहीं बोलेंगे, इसको ए नहीं बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई। आप देखिए, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप जैसे मैं आप बोल रहा हूं, मैं इनको बार बार अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर रहा हूं, तो आप प्लीज इसको रिपीट करें। ई, इसको बोलेंगे ई। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं सभी के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम रुक गए थे यहाँ पर। इसको बोलेंगे ई ई। यौत, यौत, इसको या बोलते हैं, या। ठीक है, मैं यौत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट को ही यौत बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसको इंग्लिश में वाई बोला जाता है, लेकिन हम हर जगह वाई नहीं बोलते। ठीक है, यस, अगर इंग्लिश में यस है, ठीक है, तो हम इसको या बोलते हैं। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है, जर्मन में मैं बताऊंगा कैसा है, आप उस पर ध्यान ना दें। तो जैसे इसको वाई बोला जाता है, लेकिन जब वर्ड में यूज़ होता है तो ये यस हो जाता है, या हो जाता है। ऐसे ये यॉथ अल्फ़ाबेट का नाम है, इसको लेकिन या बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यॉथ। ठीक है, जे नहीं है ये यॉथ है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि अभी सीखने में थोड़ा सा नया है, मुश्किल होगी। आप मेरी इसी वीडियो को कई बार देख सकते हैं, कई बार सीख सकते हैं। इसी को अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसी के बेस पे सारी जो जर्मन है वो टिकी हुई है। बेसिकली जो जर्मन के प्रोनाउंसिएशन है, उसको बोला कैसे जाता है, वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस है। मैं चाहता तो शुरू में आपको पहले इंट्रोडक्शन बताता, क्योंकि हमने भी जब सीखी थी तो हमने पहले इंट्रोडक्शन सीखी थी, उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट सिखाए गए थे 4-5 क्लासेस के बाद। बट मैं अल्फ़ाबेट आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत आसान है, कि एक लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, स्कूल जा रहे हैं, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शुरू की 2 या 3 क्लासेस में आप एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी है। ये है का, इसको बोलते हैं का, के नहीं है, का। ये है का। एल, एल, देखिए, एल एम एन ओ, ये चारों मैंने ये बना दिया है ताकि आपको ये रहे कि इंग्लिश में जैसा बोला जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल के दिखाऊंगा। एल एम एन ओ, जैसा इंग्लिश में है वैसा ही है, सेम। एल एम एन ओ, इसको अलग बोला जाता है, इसको बोलते हैं पे। पी नहीं, पे है, पे, पे, पे। क्यू नहीं है, कू, 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 कू। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसको अवॉइड ही करता हूं लिखने को, कू। ठीक है, बट ये मैंने लिख दिया है, बाकी आप अपने तरीके से जैसे भी आप इसको चाहे लिख सकते हैं। कू, एर, एर, इसको वाकई में ऐसे बोला जाता है, एर।
जब भी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो जब सामने वाला कस्टमर या सामने वाला कोई भी इंसान जर्मन नेटिव है या जिसे जर्मन आती है, कई सालों से जर्मनी में रह रहे हैं, इंडियन भी होते हैं ऐसे या दूसरे देशों के होते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं एर एर। अपने उनके नाम में अगर आर है या जर्मन अल्फ़ाबेट एर है तो ऐसे ही बोला जाएगा एर। इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं एस एस। टे टे, टी नहीं है, ट नहीं है, टे टे। ऊ, इसको ऊ बोला जाता है। यू नहीं है, ऊ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं फाउ। अब जैसे इसको अल्फाबेट को फाउ बोला जाता है, लेकिन ये कहीं पे अल्फाबेट आता है तो इसको फॉन बोला जाता है। फ का साउंड आता है इसमें, ठीक है। बट अल्फाबेट जब आप डिक्टेशन दे रहे हैं, मैं डिक्टेशन आपको दूंगा, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अल्फाबेट लिखने होंगे, तो मैं फाउ बोलूंगा। और जैसे ABCDEFG ऐसे ही फाउ। वे, इसको बोलते हैं वे वे वे। डब्लू नहीं है, व नहीं है, ये है वे वे। इसको बोलते हैं इक्स 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 इक्स। वे इक्स। इसको बोलते हैं युप्सिलॉन, ठीक है। युप्सिलॉन सिलॉन सिलॉन, आप अपने तरीके से जैसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सेट। देखिए बहुत जरूरी है, मैं हर क्लास में हर बार बताता हूं, इसको जब भी बोला जाएगा इसको ज नहीं बोला जाएगा, ज नहीं बोलना है, इसको बोलना है आधा ता और स। सेट 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 सेट, आधा ता और सा, सेट, ठीक है। इनके फोनेटिक्स भी है, फोनेटिक्स में आपको बताऊंगा। आप पहले आप इनको सीखें, इनको याद करें। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ABCDEFG HIJ KLMNOP QRSTUVW X Y सेट, X Y सेट। ABCDEFG HIJ KLMNOP QRSTUVW X Y सेट, ठीक है। एक बार गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 25 26 है, 26 अल्फाबेट ये हो गए, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट्स है मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। कहीं पर भी आपको ये दिखे, इसको आ बोला जाता है, इसको ए बोला जाता है। जैसे जर्मन में डॉक्टर को आर्स्ट बोला जाता है, आर्स्ट। और डॉक्टरनी को या जो फीमेल डॉक्टर है उनको एचस्टिन बोला जाता है, आर्स्ट एचस्टिन, आर्स्ट एचस्टिन, आर्स्ट एचस्टिन। देखिए मैं इसमें आधा ता और सा बोल रहा हूँ, जेड को, जो इंग्लिश में आप जेड बोलते हैं हम जेड बोलते हैं, आर्स्ट एचस्टिन, ठीक है। ये जो अल्फाबेट है इसको स्मॉल लिखें चाहे कैपिटल लिखें, बोला एक तरीके से जाता है ओ ओ ओ, ऐसे ही बोला जाता है। इसको बोला जाता है ऊ ऊ ऊ ऊ, इसको ऊ बोला जाता है, ऊ, ठीक है। और ये जो अल्फ़ाबेट है इसको कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के कीबोर्ड में ये अल्फ़ाबेट नहीं होता है, बट मैं बताऊंगा कैसे आता है ये, ठीक है। इसका एक तरीका है, तो इसको डबल एस भी लिख सकते हैं, तो डबल एस लिखेंगे तो गलत नहीं है। एस जेड, इसको एस जेड बोला जाता है, एस सेट, एस सेट, ठीक है। तो ये थे जर्मन के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।